पूर्व चेयरमैन एवं अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दामोदर शर्मा ने लिखा जिलाधीश को पत्र के माध्यम से करी मांग। पुष्कर सरोवर में हरिद्वार के तर्ज पर मिले अस्थि विसर्जन की छूट। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में लग रही थी अस्थि विसर्जन पर रोक, उसी को लेकर जिलाधीश का किया ध्यान आकर्षित। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में आयोजित हुई बैठक। वार्डवार क्वारंटीन कमेटियों के गठन पर जनप्रतिनिधियों ने दिए अपने अपने सुझाव। सभागार में प्रवेश से पूर्व हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की हुई व्यवस्था। राज्य सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को चेयरमैन कमल पाठक की अध्यक्षता में वार्डवार क्वारंटीन कमेटियों के गठन को लेकर नगरपालिका सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी पारसमल जैन ने राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की जानकारी दी। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। पार्षद राजेंद्र बाकोलिया ने वार्डवार क्वारंटीन कमेटियों को थर्मल स्क्रीनिंग मशीन उपलब्ध करवाने की ओर ध्यान आकर्षित किया, तो वहीं पार्षद रविकांत पाराशर और रवि बाबा ने पुलिस और प्रशासन की प्रशंसा करते हुए रात्रिकालीन गश्त को बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। पार्षद रवि बाबा ने कहा कि नाम मात्र के शुल्क 100 रुपये के ऊपर 50 व्यक्तियों को सेवाएं देने के लिए आमंत्रित किया जाए, जिससे तीर्थ नगरी की रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। पार्षद कमल रामावत ने नगरपालिका प्रशासन से जनप्रतिनिधियों के पहचान पत्र बनवाने का आग्रह करते हुए कहा कि परिचय पत्र मिलने से हर जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्ड के दौरे कर बाहरी आगंतुकों की जानकारी और आसानी से इकट्ठा कर पाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद ओम डोलिया ने पालिका प्रशासन से सफाई कर्मचारियों को पुष्कर में ही ठहराने का आग्रह किया है, जिससे उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके और वे अनावश्यक किसी संक्रमण की चपेट में न आए। वार्डवार क्वारंटीन कमेटियों के गठन का उद्देश्य एकमात्र यह है कि जिससे संक्रमण की रोकथाम हो सके और बाहरी आगंतुक व्यक्तियों की सूचनाएं समय पर पुलिस और प्रशासन को मुहैया कराई जा सके। जब सूचनाओं का आदान प्रदान सही समय पर होगा तो निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार के संक्रमण के फैलाव की गुंजाइश कतई नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा कल दिनांक 14 को एक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें वार्ड स्तरीय क्वारंटाइन प्रबंध समिति की एक घोषणा की गई राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया कि 15 तारीख को एक बैठक वार्ड स्तरीय प्रबंध समिति की बैठक करके उसके संबंध में जो भी उस कमेटी में जो सदस्य हैं और वार्ड पार्षद हैं उनको उनकी क्या भूमिका है इस संबंध में उनको अवगत कराया जाए। और जो बाहर से जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनकी स्थानीय नागरिकों और वार्ड पार्षदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है कि वो अपने वार्ड में नियुक्त BLO, ANM, आशा सहयोगिनी, बीट कांस्टेबल जो उनकी वार्ड में गठित कमेटी है उनको इस वार्ड प्रवासियों के संबंध में उनको होम क्वारंटीन कराने के संबंध में, अगर होम क्वारंटीन हुआ हुआ व्यक्ति बाहर घूमता है तो उसकी जानकारी भी उस BLO को दे, ताकि वो BLO उनको संबंधित बीट कांस्टेबल और SDM महोदय के यहाँ उनको जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकें। आज ये क्वारंटाइन समिति बनाने के बाबत में एक मीटिंग की राज्य सरकार के आदेश से, तो अब ये समितियाँ गठित होगी, उसके बाद में इनके काम चालू होंगे। भाई मेरा ये सुझाव था कि भाई जिनके अंदर तो प्रशासन ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, करीब सारे लोगों ने अच्छी मेहनत करी है, जिसमें मीडिया भी है, प्रशासन भी है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, जनप्रतिनिधि हैं, सब ने अच्छी मेहनत करी है। लेकिन रात का जो माहौल है, रात को पुष्कर की कोई भी एंट्री पॉइंट पे कोई भी जाब्ता वगैरह नहीं है। SDM मैडम से भी मैंने निवेदन किया था तो भाई इस जाब्ते को बढ़ाया जाए। अगर आपके पास में स्टाफ की कमी है, लड़के कम हैं, तो अब बिना पैसों के तो कोई काम करेगा नहीं। फिर भी मैंने उनको बहुत सुझाव दिया कि वो छोटी रकम में भाई 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मैं 50 लड़के देने के लिए तैयार हूँ, तो पूरे शहर को सीज कर दें, रात को ड्यूटी देंगे। क्योंकि दिन में भी पुलिस मित्र जो ड्यूटी दे रहे हैं वो भी बेचारे फ्री सेवा कर रहे हैं। तो अब इतने लाखों करोड़ों रुपए के बजट आवंटित हो रहे हैं, सरकार दे रही है, तो छोटा बजट इसके लिए भी दिया जाए कि भाई सुरक्षा में कोई सेंधमारी ना हो। तो इसी बाबत में मैंने सुझाव दिया सर। आज जो मीटिंग राज्य सरकार ने निर्देश दिए नगरपालिका और प्रशासन को कि भाई वार्ड पार्षद और BLO द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा
इनके द्वारा वार्ड के अंदर या पुष्कर के अंदर जहाँ कहीं भी कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, चाहे वो किराएदार हो चाहे किसी का मेहमान हो, उसके लिए क्वारंटीन करवाने के लिए तो मैंने भी इनको नगर पालिका को और जो आपके यहाँ मैडम के मीटिंग होने वाली एसडीएम मैडम के ईओ साहब को यही कहा है, यही सुझाव दिया कि प्रत्येक वार्ड के अंदर एक बार पुष्कर नगर पालिका की गाड़ी पर जो लाउड स्पीकर लगा रखा है उससे प्रत्येक वार्ड के अंदर अनाउंस कराएं कि भाई किसी भी प्रकार के किसी का भी कोई मेहमान आता है या किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर नया आकर के रहता है किसी के मकान में तो उसकी सूचना आप मकान मालिक से भी लेवें और पार्षद और बीएलओ को भी पाबंद करें कि आप भी घूम करके आप भी नज़र रखेंगे अपने वार्ड के अंदर कि भाई आपको कोई भी आया तो उसकी सूचना थाने तक या प्रशासन तक दिलवानी और उसको क्वारंटीन करवाना। भाई जिनको आप क्वारंटीन कर रहे हो तो कम से कम 14 दिन के लिए तो उसको क्वारंटीन किया ही जाए, क्योंकि क्वारंटीन अगर 14 दिन का अगर नहीं अगर होगा तो अपने को मालूम कैसे पड़ेगी भाई नेगेटिव है पॉजिटिव है। आज राज्य प्रशासक के आदेश पे पुष्कर नगर पालिका के सभी पार्षदों की एक मीटिंग रखी गई है। अधिशासी अधिकारी हमारे कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी जी है जैन साहब, उनके नेतृत्व में और चेयरमैन साहब के नेतृत्व में, जिसमें यह निवेदन किया गया कि अपने वार्ड के अंदर अपने अपने पार्षद ये ध्यान रखें कि कोई भी प्रवासी बाहर के आए हुए व्यक्ति बिना इन्फॉर्मेशन के अपने वार्ड के अंदर एंट्री नहीं करे। इसके लिए वार्ड की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल है। मुख्यतः बीएलओ इसके अंदर प्रमुख भूमिका रहेगी, आपका सहयोग नहीं रहेगी, वो रहेगी पार्षद का कार्य यही रहेगा कि अपनी नॉलेज के अंदर कोई अगर आ जाएगा प्रवासी या बिना अनुमति ठहरा हुआ उसका इन्फॉर्मेशन बीएलओ को और बीएलओ अपनी कार्रवाई करके उनको होम क्वारंटाइन करेगा ताकि वार्ड के अंदर बीमारी नहीं फैले। इस संबंध में एक मीटिंग रखी गई थी और समस्त पार्षदों से अपने अपने सुझाव भी मांगे। जो पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए उन सुझावों पर विचार करेंगे और विचार करेंगे एसडीओ मैडम साहब को ये साहब बता देंगे। जो मैडम जो आगे यही मैसेज है, सभी पुष्करवासी सभी पुष्कर वार्ड के मेंबर लोग पार्षद लोग सभी अपने अपने वार्डों के अंदर सजग रहे। कोई भी भारी व्यक्ति यहाँ के अंदर आकर के नहीं ठहरे, अगर आ भी जावे रोक नहीं है आ जावे तो उनको हाथों हाथ मतलब तुरंत प्रशासन को इन्फॉर्मेशन करे, बीएलओ को इन्फॉर्मेशन करे और वो जावे। और सभी लोग जो राज्य सरकार के नियम बने हुए हैं, केंद्र सरकार के नियम बने हुए, डिस्टेंस रखा जाए, मास्क लगाया जाए, उनकी पालना करें, घर से कम बाहर निकले, आवश्यक हुए जरूरी काम हुए तो ही बाहर आओ। राज्य सरकार के निर्देश पर उपखंड स्तरीय क्वारंटीन कमेटियों के गठन को लेकर आयोजित हुई बैठक, कमेटी की अध्यक्षता करेंगे उपखंड अधिकारी। कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल होंगे पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी सहित विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि। कमेटियों के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी व्यक्तियों के घर वापसी के समय न हो किसी भी तरीके के संक्रमण की कोई गुंजाइश, तत्काल सूचना मिले प्रशासन को और उठा लिए जाए एहतियाती कदम। इसी को लेकर स्थानीय उपखंड कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में विधायक सुरेश सिंह रावत, चेयरमैन कमल पाठक सहित पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। राज्य सरकार के डायरेक्शन से राजस्थान के सभी उपखंड पे आज इस तरह की मीटिंग आयोजित हुई। सुबह रूपनगढ़, अभी पुष्कर, अभी अजमेर की उपखंड स्तरीय मीटिंग है। इसके अंदर कोरोना का लेके जो समस्या आ रही है और जो हमारे प्रवासी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन और भी कहीं एहतियात के तौर पर रख रहे हैं, तो उसकी व्यापक योजना और गांव ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंदर चाहे बिजली हो चाहे पानी हो उसको सुचारू रूप से कैसे काम करें, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है। कई जगह गाँव में पानी की समस्या भी आ रही है, लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं पहुँच रहा है, तो हम अधिकारियों को कहा भाई वहाँ पानी पहुँचाएँ। बिजली की भी बार बार ट्रिपिंग होती है तो वो ट्रिपिंग ना हो। उसके अलावा लोगों को खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहुँचें, इसके बारे के अंदर भी चर्चा हुई। कुल मिला के हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो ग्राम स्तर पे चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए हमने चर्चा करी और हमारे उपखंड के सारे अधिकारी लोग मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा उपखंड स्तरीय क्वारंटाइन समिति का गठन किया गया है, जिसमें उपखंड अधिकारी अध्यक्ष हैं और उसमें माननीय विधायक महोदय और डिप्टी एसपी और जो अपने BCMHO ब्लॉक के CMHO होते हैं, CHC के प्रभारी और तहसीलदार, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और सभी विभिन्न अधिकारी जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं वो उसके पार्ट हैं। ब्लॉक लेवल क्वारंटाइन समिति का ये मेन काम है कि वो अपने ग्राम स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन समिति का गठन भी करवे और साथ ही जितनी भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनका स्वयं निरीक्षण भी करे और विभिन्न स्तरों पे
क्वारंटाइन सेंटर्स की गठन करे और चयनित करके उनको जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं जिनके घरों में अगर सेल्फ आइसोलेशन के लिए और अलग से जगह नहीं है और वो एसिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं स्क्रीनिंग के पश्चात, उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जाए। यदि उनके घरों में जगह है तो वो अपने घर में ही सेल्फ आइसोलेट होंगे, होम क्वारंटाइन होंगे 14 दिन के लिए। तो विभिन्न इस प्रकार की जो समिति की जो एजेंडाज थी उस पर आज डिस्कशन किया गया।